यूसुफ पोतीफर के घराने में था, उसके घर में काम करता था। पोतीफर ने अपना सारे सब कुछ दे दिया था यूसुफ के अधिकार में। पोतीफर, उसकी पत्नी और उसके बाद जो तीसरा पुरुष अगर कोई था उसके पूरे एरिया पर जितने उसके अधिकार थे उस पर प्रभुता करने वाला तो यूसुफ ही था। लेकिन जब पोतीफर की पत्नी ने उस पर आरोप लगाया तो मैं सोचता हूं कि उसके और भी जो नौकर चाकर क्या कहता होगा, क्या कहता होगा, कितना बड़ा ये गलत बंदा ये निकला कि जिस पोतीफर ने इस पर इतना भरोसा किया उसी के साथ इसने विश्वासघात किया। बोलता होगा नहीं बोलता होगा। जानने वाले कहते हैं कि इसका कैरेक्टर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। जेल में भी करीब 12 साल रहा, कितना दर्द झेलता होगा, कितना ताने सुनना पड़ता होगा। लेकिन जेल के अंदर जो उसने मैनेजमेंट सीखी, वो मैनेजमेंट उसको ऐसा प्रधानमंत्री बना दिया जो मुझे लगता शायद ही आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ होगा वैसे जैसे कि सुकाल के दिनों में तो पूरा धन को समेट लिया और अकाल के दिनों में किसी को भूखे मरने नहीं दिया। हालेलुया। तो वो कठिन रास्ता से इसलिए गया कि परमेश्वर जो उसके लिए मुकुट रखा उसको पा सके। आज यीशु मसीह इतने कठिन रास्ता से इसलिए गुजरा कि हम और आप बिना उस कठिन रास्ता से गए हुए ही उस अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सके। जिस परमेश्वर को पाने के लिए दुनिया क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं करे, कहां कहां नहीं जा रहे, उस परमेश्वर को हमने तब पा लिया जब हम पाप के रास्ते में जा रहे थे। जब हम सब ने अपने अपने मार्ग ले लिया था, तब परमेश्वर ने हमें पकड़ा, हमें बुलाया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो फांसी का बांध रहा था, पंखे में फांसी लगा रहा था, तब जाकर के प्रभु मुझे दर्शन दिया और बोला उठ और मेरे पीछे चल, क्योंकि मैं हूं जो तेरी सारी इच्छाओं को पूरी करूंगा। मैं तो नहीं बैठा था, घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं कर रहा था कि प्रभु मुझे बचा ले। मैं तो कह रहा था कि तू मत आ, मुझे मरने दे, मुझे मरना है। लेकिन उसका प्रेम ऐसा है कि कहा कि मैंने तुझे मरने के लिए थोड़े चुना है, मैंने इसलिए चुना कि खुद भी जियो और दूसरे को भी सुसमाचार दो। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है। और पिलातुस कहता है कि तू मुझे बोलता क्यों नहीं, मतलब जैसे और लोग दलील दे रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, ये गलत किया है, इसने ऐसे भरमकाया है, इसने ये किया वो किया है, और प्रभु मुंह बंद करके चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तो ये पिलातुस कह रहा है तुम कुछ बोलता क्यों नहीं, तुम भी तो कुछ बोलो, तुम भी तो दलील पेश करो। मुझे ये अधिकार है कि मैं तुझे क्रूस पर चढ़ा भी सकता हूं, और मुझे अधिकार है कि मैं तुझे क्रूस पर से चढ़ाने से रोक भी सकता हूं। प्रभु ने बोला बेटा, जब तक तुझे मेरे पिता की ओर से ना दिया जाए ना, तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अगर अपनी भाषा में कहा जाए तो जब तक मेरे पिता की आज्ञा ना हो जाए तब तक तू मेरे एक रोए को भी टेढ़ा नहीं कर सकता। हालेलुया। पुराने नियम हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं। अय्यूब के जीवन में जितने बार शैतान आता है परीक्षा लेने, उससे पहले जाके परमेश्वर से परमिशन लेता है। सही बोल रहा हूं? परमेश्वर के पास जाता है। वो तो अय्यूब के समय। और आज तो हम परमेश्वर के सबसे प्रिय इकलौते सर्वशक्तिमान पुत्र के हाथ में हैं। आज परमेश्वर ने हमें अपने दाहिने हाथ से संभाले हुए है। आज शैतान का मजाल क्या हमें हानि पहुंचा दे? बोलिए, नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर कुछ नुकसान होता है, अगर कुछ दर्द आती है, अगर कुछ परेशानियां आता है, तो सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर की योजना है, ताकि आप उस रास्ते से निकलो और उस सफलता को प्राप्त करो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे। क्या दाऊद भेड़ बकरी का चरवाहा सोच सकता है कि मैं 40 साल के लिए इस देश पर राज्य करूंगा? सोच सकता है? लेकिन परमेश्वर ने उसको वहां से उठाया और राजा बनाया। क्या यूसुफ जो भाइयों में सबसे छोटा था, 11वें नंबर पे था, उसके एक और छोटा भाई था, मतलब नीचे से दूसरे नंबर पे यूसुफ था, क्या वो ये सोच सकता है कि मैं इतना बड़ा प्रधानमंत्री बनूंगा जहां पूरे देश के लोगों को भूखे लोगों को खिलाऊंगा, जिसे भाइयों ने बेच दिया कसाईयों के हाथ? लेकिन परमेश्वर ने उसे उस पोजीशन पर पहुंचाया। हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना है मेरे प्रिय, मेरे और आपके जीवन में, नोट कर लीजिए। और परमेश्वर अपनी योजना को हर कीमत पर पूरी करेगा हमारे और आपके जीवन में।
रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन रास्ता नामुमकिन नहीं हो सकता। रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन सफलता से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए सफलता हमारी है, विजय हमारा है। हालेलुया। इसलिए ये बोलो कि कठिन घड़ी भी हमारी ही है, ताकि हम उससे निकले, और जब उससे निकलेंगे तभी तो सफलता मिलेगी, है ना। कड़वा खाने के बाद चाय पीने में मीठा लगता है ना, और गुड़ खा के चाय पियोगे तो कैसा लगेगा? फीका लगेगा। तो कैसा खाना चाहिए ताकि मीठा लगे? हाँ, तो सफलता के पीछे थोड़ा सा मेहनत होता है, थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, उसको हमें हंसते हुए झेलना है और जीवन में आगे बढ़ना है। और प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया।